हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 87 से लेकर कार्यपत्रक 90 तक हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 86 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, कार्यपत्रक 87 में हम गुणन संक्रिया की समझ को विकसित कर पाना सीखेंगे। यानी बच्चों, दो संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, इस बात को बच्चों हम सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, नीचे संख्या रेखा पर गुणन संक्रिया को निरूपित किया गया है। इसे समझते हुए अन्य प्रश्नों को हल कीजिए और खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो बच्चों, यहां पर दो कदम 4 बार चले हैं। दो कदम कितनी बार चले हैं? 4 बार। तो हमने बच्चों दो को कितनी बार जोड़ दिया? 4 बार जोड़ दिया। तो कितना आ गया? 8। अब बच्चों दो कदम हम दो कदम कितनी बार चले थे? 4 बार। तो दो कदम चले हैं कितनी बार? 4 बार। तो 2 का गुणा 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। यानी या तो आप 2 को 4 बार जोड़ दो या फिर 2 का 4 से गुणा कर दो, तो बच्चों उत्तर क्या आएगा? समान आएगा। इसी तरह बच्चों दूसरा प्रश्न देखो, यहां पर बच्चों हम तीन तीन कितनी बार चले हैं? बच्चों तीन हम 3 बार चले हैं। तीन हम 3 बार चले हैं। ठीक है, तीन हम कितनी बार चले हैं? 3 बार। बच्चों देखो, ये तीन एक बार, फिर ये 2 बार और ये 3 बार। तो 3 को 3 बार जोड़ दिया तो कितना आएगा? 9। या फिर बच्चों 3 का 3 से गुणा कर दिया तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तीन हम कितनी बार चले हैं बच्चों? हम तीन कदम 3 बार चले हैं। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3। यहां पर देखो बच्चों, 0 से लेकर 4, ठीक है, 4 से लेकर 8 और 8 से लेकर 12। यानी बच्चों 4 कदम हम कितनी बार चले हैं? 3 बार। तो हम लिखेंगे 4 कदम 3 बार चले हैं। कितनी बार चले हैं? 4 कदम बच्चों हम 3 बार चले हैं। तो 4 को बच्चों हम कितनी बार जोड़ेंगे? 4 को बच्चों हम 3 बार जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 12। या हम लिख सकते हैं कि 4 कदम हम कितनी बार चले हैं? 3 बार। तो 4 तिया 12, 4 का 3 से गुणा कर देंगे। अगला बच्चों, यहां पर देखो 3 कदम कितनी बार चले हैं? 5 बार। तो कितना आ जाएगा? 15। तो बच्चों हम लिखेंगे कि तीन कदम कितनी बार चले हैं बच्चों? 5 बार चले हैं। कितनी बार चले हैं बच्चों? 5 बार चले हैं। तीन कदम बच्चों हम 5 बार चले हैं। तो बच्चों देखो, 0 से लेके 3, ये हो गया 1 बार, ये हो गया 2 बार, ये हो गया 3 बार, फिर ये हो गया 4 बार और ये हो गया बच्चों 5 बार। यानी 3 को कितनी बार जोड़ना है बच्चों? 3 को हमें जोड़ना है 5 बार। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, आगे बच्चों देखो, यहां पर देखो 0 1 2 दो कितनी बार चले हैं बच्चों? 7 बार। तो कितना आ जाएगा? 14। तो दो बच्चों आपको कितनी बार चलना है? दो बच्चों आपको चलना है 7 बार। तो ये हो गया 3 बार, ये हो गया 4 बार, ये हो गया 5 बार, ये हो गया 6 बार और ये हो गया बच्चों 7 बार। तो बच्चों हम लिखेंगे कि दो कदम 7 बार चले हैं। कितनी बार चले हैं बच्चों? दो कदम 7 बार चले हैं। ठीक है, यानी दो को हमें कितनी बार जोड़ना है बच्चों? दो को हमें 7 बार जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है बच्चों? दो को हमें 7 बार जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 14 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 88। यहां पर भी बच्चों हम गुणन संक्रिया की समझ को विकसित कर पाना सीखेंगे कि संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। नीचे ग्रिड पेपर पर 15 गुणा 13 की गुणन संक्रिया को दर्शाया गया है। इसे समझते हुए अन्य प्रश्नों को हल कीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो बच्चों, 15 गुणा 13 करना था। तो बच्चों 15 को क्या लिखा? 10 + 5। ठीक है, 15 को क्या लिख दिया? 10 + 5 गुणा 13 को बच्चों क्या लिख दिया? 10 + 3। ठीक है, अब बच्चों देखो, इस 10 का इस पूरे के साथ गुणा
और फिर इस 3 का इस पूरे के साथ गुणा। तो बच्चों देखो इस वाले 10 का पूरे के साथ गुणा, तो 10 गुणा 10 प्लस 5, फिर इस बच्चों 3 का इस पूरे के साथ गुणा, तो 3 गुणा 10 प्लस 5। तो बच्चों 10 का गुणा 10 से किया, फिर 10 का गुणा 5 से किया, फिर 3 का गुणा 10 से किया और 3 का गुणा 5 से कर दिया। तो 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, 5 गुणा 10 50, 3 गुणा 10 30 और 3 पंजे 15, सबकी जोड़ कर दी तो कितना आ गया 195। आगे बच्चों देखो 18 गुणा 12, तो बच्चों 18 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 प्लस 8, 12 को क्या लिख सकता हूं बच्चों 10 प्लस 2। ठीक है, तो बच्चों इस 10 का पूरे के साथ गुणा, तो 10 प्लस 8, ठीक है, और 10 प्लस 2। अब बच्चों इधर लिख देंगे 10 प्लस 8, इस पूरे के साथ किसका गुणा करना है 10 का, ये लिख दिया 10, और फिर इस 2 का पूरे के साथ गुणा करना है, तो 10 प्लस 8 गुणा में 2। तो बच्चों 10 का गुणा किससे करना है 10 से, तो 10 गुणा 10, फिर 10 गुणा 8, ठीक है, फिर बच्चों 2 गुणा 10 यानी 10 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 8 यानी 8 गुणा 2। ये कितना हो गया बच्चों 10 गुणा 10 100, 10 गुणा 8 80, 10 गुणा 2 20 और 2 अट्टे 16। बच्चों सबकी जोड़ कर दो, देखो 80 और 20 100, 100 और 100 200, 216। उत्तर कितना हो गया बच्चों 216। आगे बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों को बंटन विधि से गुणा कीजिए। ठीक है, देखो बच्चों 63 और 12 का गुणा करना है, तो बच्चों 63 को मैंने कैसे लिख दिया 60 प्लस 3, और बच्चों 12 को मैंने कैसे लिख दिया 10 प्लस 2। ठीक है, तो बच्चों 60 और 3 को अलग लिख दिया, इधर 10 और 2 को अलग लिख दिया। तो बच्चों 60 का गुणा एक बार 10 से, 60 का गुणा एक बार 2 से, फिर बच्चों 3 का गुणा एक बार 10 से और फिर 3 का गुणा एक बार 2 से। तो बच्चों देखो 60 गुणा 10 कितना हो गया 600, फिर 60 गुणा 2 कितना हो गया 120, फिर बच्चों 3 गुणा 10 कितना हो गया 30, 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, फिर बच्चों सबकी जोड़ कर दी कितना आ गया 756 आ गया। आगे बच्चों इसी तरह देखो 69 गुणा 15, बच्चों 69 को मैं कैसे लिख सकता हूं 60 प्लस 9 और 15 को 10 प्लस 5। ठीक है, अब बच्चों देखो 60 का गुणा करना है 10 से, तो 60 गुणा 10, 60 का गुणा एक बार करना है 5 से, 60 गुणा 5। ठीक है, 60 का गुणा 10 से किया 600, 60 का गुणा 5 से किया 300। अब 9 का गुणा करना है 10 से, 9 गुणा 10 90, और 9 गुणा 5, 9 गुणा 5 कितना हो गया 45। अब सबकी जोड़ करनी है 600 300 90 और बच्चों 45। ठीक है, सबकी बच्चों जोड़ करेंगे तो 600 और 300 कितना हो गया 900, 900 और ये हो गया 135, तो बच्चों ये कितना हो गया 1035। ठीक है, आगे बच्चों 245 का गुणा करना है 23 से, तो बच्चों 245 को कैसे लिख सकता हूं 200 प्लस 40 प्लस 5, 23 को कैसे लिख सकता हूं 20 प्लस 3। देखो बच्चों 200 का गुणा करना है 20 से, ठीक है, 200 गुणा 20 कितना हो जाएगा बच्चों 200 का 2 से गुणा करेंगे 400 और पीछे 0 4000। 200 का गुणा करना है 3 से, कितना हो जाएगा 600, फिर 40 का गुणा करना है 20 से, कितना हो जाएगा बच्चों 800, 40 का गुणा करना है 3 से, कितना हो जाएगा 120, फिर 5 का गुणा करना है 20 से, कितना हो जाएगा 100, 5 का गुणा करना है 3 से, कितना हो जाएगा 15। सबकी जोड़ करनी है, पहली जोड़ कितनी है 4000, फिर 600, फिर 800, फिर आपका 120, फिर कितना है बच्चों 120, फिर है आपका 100, फिर कितना है 15। बच्चों सबकी जोड़ करोगे आप तो कितना आ जाएगा 5600 और 35। ठीक है, अगला बच्चों 340 को कैसे लिख सकते हैं 300 प्लस 40 प्लस 0। 24 को कैसे लिख सकता हूं बच्चों 20 प्लस 4। देखो बच्चों 300 गुणा 20 कितना हो जाएगा 600, ये हो गया 600 और पीछे 0 6000, फिर 300 गुणा 4 कितना हो जाएगा 1200, फिर 40 गुणा 20 कितना हो जाएगा 800, फिर 40 गुणा 4 कितना हो जाएगा 160, फिर 0 गुणा 20 0,
0 गुणा 4 0। सबकी बच्चों जोड़ कर दो। ये हो गया 6000, ये हो गया 1200, 800, 160, 0 और 0। सबकी जोड़ करोगे कितना आएगा? 8160। कितना आएगा बच्चों? 8160 आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 89 की तरफ। यहां पर भी बच्चों हमें क्या सीखना है? गुणा करना सीखना है। क्या करना सीखना है बच्चों? गुणा करना। देखो बच्चों पहला प्रश्न है गुणा कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों? गुणा करना है। देखो बच्चों 35 गुणा 4। तो बच्चों देखो 35 का गुणा किससे करना है? 4 के साथ। देखो 4 पंजे 20, 20 का 0, 80 लग गई 2। ठीक है, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया? 14। उत्तर कितना आ गया? 140। दूसरा बच्चों देखो 6 का गुणा 8 से करना है। 6 अटे 48, 48 का 8, 80 लग गई 4, 4 छंग 24, 24 और 4 कितना हो गया? 28, 288। अगला बच्चों 53 गुणा 5। तो आप ऐसे लिख ले 53 गुणा 5, 5 तिया 15 का 5, 80 लग गई 1, 5 पंजे 25 और 1 26, कितना हो गया? 265। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, ये हमें उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। आगे बच्चों 5 अंक 30, 30 का 0, 5 चौक 20। ठीक है, 5 अंक 30, 30 का 0, 80 लग गई 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 230। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों इधर गुणा का निशान। 2 चंग 12, 12 का 2, 80 लग गई 1, 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है, अब करनी है बच्चों जोड़। देखो 0, 3 और 2 5, 9 और 2 11, कितना हो जाएगा बच्चों? 1150। अगला बच्चों छठा सवाल। यहां पर बच्चों देखो 5 अंक 30, 30 का 0, 80 लग गई 3, 5 चौक 20 और 3 कितना हो गया? 23, 2 चंग 12, 80 लग गई 1, 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है, यहां पर बच्चों क्या आएगा? गुणा का निशान। यहां पर कितना आएगा? 2, और यहां पर कितना आएगा बच्चों? 9। तो कितना आ जाएगा? 0, 5 और 11, 1150। आगे बच्चों 152 गुणा 8। बच्चों 152 गुणा 8, बच्चों डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखो 8 दूनी 16, 16 का बच्चों 6, 80 लग गई 1, 8 पंजे 40, 40 और 1 41, 41 का 1, 80 लग गई 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, कितना हो गया बच्चों? 1216 आपका उत्तर हो गया। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 8, 9 का 0 से गुणा करेंगे 0, 9 सत्ते 63, 63 का 3, 80 लग गई 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया? 24। उत्तर कितना हो गया? 2430। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न संख्या 9, 8 पंजे 40, 40 का 0, 80 लग गई 4, 8 चंग 48, 48 और 4 52, 52 का बच्चों 2, 80 लग गई 5, 8 चौक 32, 32 और 5 37। उत्तर कितना आएगा? 3720। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 10, 552 का गुणा करना है 28 के साथ। तो बच्चों 552 को हम ऐसे लिख देंगे और गुणा में कितना लिखेंगे बच्चों? 28। ठीक है, देखो बच्चों पहले 2 का गुणा सबके साथ करेंगे। तो बच्चों 2 अट्टे 16, 16 का 6, 80 लग गई 1, 8 पंजे 40 और 1 41, 41 का 1, 80 लग गई 4, 8 पंजे 40 और 4 कितना हो गया? 44। ठीक है, इधर लगा देंगे गुणा का निशान। 2 का गुणा 2 से 4, 2 का गुणा 5 से 10, 10 का 0, 80 लग गई 1, 2 पंजे 10 और 1 11। ठीक है, अब बच्चों करनी है जोड़। बच्चों 6 का 6, 1 और 4 5, 4 और 0 4, 4 और 1 5 और 1 और 1 कितना हो गया? 15456। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 11, 670 का गुणा करना है 46 के साथ में। देखो बच्चों 6 का गुणा 0 से 0, 6 सत्ते 42 का 2, 80 लग गई 4, 6 का 6 से गुणा 36 और 4 कितना हो गया? 40। इधर गुणा का निशान। 4 का गुणा 0 से 0, 4 सत्ते 28 का 8, 80 लग गई 2, 4 चंग 24 और 2 26। ठीक है, अब करनी है सबकी जोड़। 0 2 8, 4 और 6 10 का 0, 80 1, 2 और 1 3, 30,820। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 12, 318 का गुणा करना है 69 के साथ में। बच्चों 9 अट्टे 72 का 2,
हासिल लग गई 7, कितनी लग गई 7, 9 एकम 9, 9 और 7 16 का 6, हासिल लग गई 1, 9 तिया 27 और 1 28, इधर गुणा का निशान, 6 अटे 48 का 8, हासिल लग गई 4, 6 एकम 6, 6 और 4 10, 10 का 0, हासिल लग गई 1, 6 तिया 18, 18 और 1 19। अब बच्चों करनी है सबकी जोड़, 2 का 2, 8 6 14 का 4, हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, हासिल लग गई 1, 1 और 1 2, 21,942। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कार्य पत्रक 90। यहाँ पर बच्चों में दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ बना पाना। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्या को बंटन विधि की मदद से क्या करना है, हल करना है। पहला प्रश्न है बच्चों, शीला ने एक कार्यक्रम हेतु अपनी 25 सहेलियों से 275 रुपए इकट्ठे किए, तो बताइए शीला ने कुल कितने रुपए इकट्ठे किए। ठीक है बच्चों, तो कुल रुपए, तो बच्चों कुल रुपए बराबर क्या होगा, 25 गुणा 275, कितना होगा बच्चों, 25 गुणा 275। तो बच्चों देखो 275 को कैसे लिख सकते हैं, 200 प्लस 70 प्लस 5, और इसका बच्चों गुणा करना है, 25 को लिख सकते हैं 20 प्लस 5। ठीक है, अब बच्चों देखो 20 का गुणा सबके साथ करना है, तो इधर मैं लिख लेता हूं बच्चों ऊपर थोड़ा सा, देखो 200 गुणा 20 प्लस 200 गुणा 5 प्लस 70 गुणा 20 प्लस 70 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 20 प्लस 5 गुणा 5। ठीक है, अब बच्चों देखो सबका गुणनफल लिख दो, सबका गुणनफल कितना आएगा और फिर उसकी जोड़ करनी है। देखो बच्चों 200 का 20 से गुणा करोगे 4000 प्लस 200 का गुणा 5 से करोगे 1000 प्लस 70 का गुणा 20 से करोगे 1400, 70 का 5 से गुणा करोगे 350, 20 का 5 से गुणा करोगे 100, 5 का 5 से गुणा करोगे 25। फिर बच्चों करनी है सबकी जोड़, जोड़ कितनी आएगी 6875, कितनी आएगी बच्चों 6875। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 2, गंगा ने 35-35 मूली के हिसाब से 18 क्यारियां बनाई, कुल कितनी मूली लगाई। बच्चों हम कहेंगे कुल मूली बराबर 35 गुणा 18। बच्चों मैं 35 को क्या लिख सकता हूं 30 प्लस 5 गुणा 18 को लिख सकता हूं 10 प्लस 8। ठीक है बच्चों, गुणा कैसे करेंगे, 30 गुणा 10 प्लस 30 गुणा 8 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 5 गुणा 8। ठीक है, अब बच्चों देखो 30 गुणा 10 कितना हो जाएगा 300, 30 प्लस 30 गुणा 8 कितना हो जाएगा 240, 50 प्लस 8 पंजे 40। बच्चों सबकी करनी है जोड़, कितना आएगा बच्चों, सबकी जोड़ आ जाएगी 630, कितनी आएगी बच्चों 630। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 3, एक बगीचे की एक पंक्ति में 65 पेड़ हैं, बगीचे में इस तरह की 28 पंक्तियां हैं, तो बताइए बाग में कुल कितने पेड़ हैं। बच्चों हम कहेंगे कुल पेड़ों की संख्या या कुल पेड़ कितना होगा 65 गुणा 28। कैसे लिख सकते हैं, 65 को लिख सकता हूं 60 प्लस 5 गुणा 28 को लिख सकता हूं 20 प्लस 8। बच्चों 60 गुणा 20 प्लस 60 गुणा 8 प्लस 5 गुणा 20 प्लस 5 गुणा 8। देखो ये कितना हो जाएगा 1200, 6 गुणा 8 480, 5 गुणा 20 100, 5 अट्टे 40। बच्चों सबकी करनी है जोड़, कितना आएगा 1820, कितना आएगा बच्चों 1820 आ जाएगा आपकी जोड़। ठीक है, जमीला के अमरूद के एक बगीचे में पौधों की 12 कतारें हैं और प्रत्येक कतारे में 18 पौधे हैं, तो बगीचे में कुल कितने पौधे हैं। बच्चों हम कहेंगे कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या कितना होगा 12 गुणा 18। बच्चों 12 का गुणा 18 से करोगे कितना आ जाएगा 216, कितना आ जाएगा 216। अगला, रानू मुर्गियां पालती है, इस महीने अंडे पिछले महीने की तुलना में 4 गुना ज्यादा प्राप्त हुए। पिछले महीने 120 अंडे प्राप्त हुए थे, तो इस महीने कुल कितने अंडे प्राप्त हुए।
तो बच्चों हम कहेंगे इस महीने कुल अंडों की संख्या, इस महीने प्राप्त कुल अंडों की संख्या। तो बच्चों इस महीने 120 का 4 गुना, तो बच्चों कितना होगा, 12 चौक 48 और पीछे 0, ठीक है, 480 अंडे। अगला, शांताबाई अपने परिवार के 6 लोगों के साथ भीलवाड़ा से राजसमंद बस में जा रही है। यदि एक व्यक्ति का किराया 110 रुपए है तो शांताबाई को कितने रुपए देने होंगे? तो बच्चों हम कहेंगे 6 लोगों का कुल किराया, 6 लोगों का कुल किराया। तो बच्चों एक का किराया कितना है, 110, तो 6 का कितना होगा, 11 6 66 और पीछे 0 यानी 660 रुपए। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 4, हरियाली अमावस्या के मेले में नानू और जया ने दुकान लगाई। जया की दुकान का सामान लोगों को ज्यादा पसंद आया और उसने नानू से दुगुना सामान बेचा। जया ने कुल 800 रुपए का सामान बेचा, तो नानू ने कितने रुपए का सामान बेचा? तो बच्चों नानू ने कुल सामान बेचा, ठीक है, जया ने कुल 800 रुपए का सामान बेचा, तो नानू ने कितने रुपए का सामान बेचा? तो नानू ने कुल सामान बेचा। देखो बच्चों प्रश्नों को पढ़ो कि जया की दुकान का सामान लोगों को ज्यादा पसंद आया और उसने नानू से दुगुना बेचा है, ठीक है। अब जया ने कितने रुपए का बेचा है, 800 रुपए का, तो फिर नानू ने कितने रुपए का सामान बेचा? तो बच्चों जो 800 है वो क्या है, जया ने बेचा है, और ये क्या है, नानू ने जो बेचा है उसका डबल है। तो बच्चों नानू ने कितना बेचा है, 800 भाग 2 यानी कि 400 रुपए का, ठीक है। तभी तो जया ने इसका दुगुना 400 का डबल यानी कि 800 रुपए का सामान बेचा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 87, 88, 89 और 90 चारों को बहुत अच्छे से हल कर दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।